अगर आप इस बात पे कंफ्यूज हैं कि आपने अपने रिज्यूमे में एजुकेशन सेक्शन को लिखना कैसे है, इसको डिस्क्राइब कैसे करना है, या फिर कौन से ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जो कि आपकी अपने रिज्यूमे में एजुकेशन लिखने में आपको सपोर्ट करेंगे, अभी की वीडियो में आपको उन 11 रूल्स की बात के बारे में बता के जाऊंगा। वो 11 रूल्स जो कि आपके रिज्यूमे में आपके एजुकेशन सेक्शन को बहुत ही इंप्रेसिव और बहुत इफेक्टिव कर देंगे। ये 11 रूल्स क्या है? नंबर फर्स्ट के ऊपर है कि पुट द एजुकेशन सेक्शन आफ्टर द एक्सपीरियंस सेक्शन, कि आपने अपने रिज्यूमे में अपने एजुकेशन सेक्शन को हमेशा एक्सपीरियंस के बाद लिखना है। नंबर फर्स्ट के ऊपर आपने एजुकेशन को नहीं लिखना है, नंबर फर्स्ट के ऊपर आपने एक्सपीरियंस को लिखना है। एक्सपीरियंस से बाद आपका वॉलंटियर एक्सपीरियंस है, आपका इंटर्नशिप है, किसी भी किस्म का एक्सपीरियंस है, आपने उसको डिस्क्राइब करना है। नंबर सेकंड पे आता है लीस्ट मैक्सिमम 2 डिग्रीज। आपने रिज्यूमे में हर किस्म की डिग्री को नहीं लिखना, जस्ट 2 डिग्रीज, आपकी करंट डिग्री और उससे पहले जो आपकी डिग्री थी आपने जस्ट इनको डिस्क्राइब करना है। नंबर थर्ड के ऊपर है कि पुट योर मोस्ट रीसेंट डिग्री फर्स्ट, जो आपकी करंट डिग्री जो कि अभी आपने की है उसको नंबर फर्स्ट के ऊपर डिस्क्राइब करना है। नंबर फोर्थ के ऊपर आता है कि आपने हमेशा अपनी डिग्रीज को रिवर्स ऑर्डर्स में या डिसेंडिंग ऑर्डर में या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्क्राइब करना है। नंबर फिफ्थ के ऊपर है कि आपने अपने एजुकेशन को हमेशा फुल नेम में डिस्क्राइब करना है। कभी भी आपने ये नहीं करना BCom, BSc, BCS, BS, कभी भी ऐसा नहीं करना। आपने अपनी एजुकेशन को हमेशा फुल और कंप्लीट डिस्क्राइब में फॉर्म डिस्क्राइब करना है। नंबर 6 पे आता है कि आपने अपनी एजुकेशन को डिस्क्राइब करते वक्त अपना सिटी का नेम, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम, अपनी डिग्री का टाइटल, आपके शहर का नाम क्या है, आपकी डिग्री कब स्टार्ट हुई है, आपकी एंड कब हुई है, आपका यूनिवर्सिटी किस सिटी में है, किस प्रोविंस में, आपने सारी की सारी उसमें इंफॉर्मेशन आपने डालनी है दी। नंबर 7 पे आता है कि आपने लिस्ट द इनकम्प्लीट एजुकेशन इन इफेक्टिव वे, आपकी वो एजुकेशन जो कि कंटिन्यू है, जो कि इनकम्प्लीट है, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई, आपने उसको भी डिस्क्राइब करना है। लेकिन उसको डिस्क्राइब करते वक्त आपने लिख देना है एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट 2027, 2026, जब भी वो आपके पास हो रही है। नंबर 8 के ऊपर आता है कि हाईलाइट योर रेलिवेंट कोर्स वर्क, मेजर अचीवमेंट्स और कंप्लीट क्रेडिट्स और हायर GPA। अगर आपने GPA बहुत अच्छा है, आपने जितना कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया हुआ है, आपका मेजर क्या है, आपका माइनर क्या है, आपने इसको लाजमी डिस्क्राइब करना है। नंबर 9 के ऊपर जो आपने मोस्ट इंपोर्टेंट काम करना है कि मस्ट डिस्क्राइब योर ऑनर्स, योर अवार्ड्स, योर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, योर अचीवमेंट्स। अगर आपने यूनिवर्सिटी के 4 साल की डिग्री में अगर आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म की जिसमें आपको अवार्ड्स मिले हैं, कुछ आपकी अचीवमेंट्स हैं, जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में आपकी बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हैं, आप उनको लाजमी डिस्क्राइब करें। नंबर 10 पे आता है डोंट टेल अ लाई। डोंट टेल अ लाई और डोंट एग्जैजरेट, कि आपने रिज्यूमे में एजुकेशन को लिखते वक्त झूठ नहीं बोलना, एग्जैजरेट नहीं करना। आपने एक ऐसा इंप्रेशन नहीं देना जिससे पता चले कि आप बहुत कुछ लिख दिया हुआ है लेकिन उसमें सारा कुछ इरेलेवेंट है, बोगस है, फेक है। आखिरी यूज द बुलेट पॉइंट्स एंड कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग। आपने जब रिज्यूमे में अपनी फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करते वक्त आपने एक ही स्टाइल को यूज़ करना है, आपने एक ही फॉन्ट को यूज़ करना है। फॉर्मेटिंग आपकी यूनिवर्सल होनी चाहिए, फॉर्मेट आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए और आपने बुलेट पॉइंट्स लाजमी यूज़ करने हैं। ऐसा ना हो कि कहीं आपका बुलेट आपका न्यूमेरिकल डाटा हुआ, कहीं हैशटैग यूज़ किया हुआ, कहीं भी आपने डॉट यूज़ किए हुए यूज़। ये वो 11 गोल्डन रूल्स हैं। अगर मैं आपको दावे से यकीन से कहता हूँ अगर आप इन गोल्डन रूल्स के ऊपर अमल करेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, आप अपने रिज्यूमे में एजुकेशन सेक्शन को बहुत इफेक्टिव और बहुत इंप्रेसिव वे से पिच कर पाएंगे और अल्टीमेटली हेड हंटर, HR या रिक्रूटर या कंसर्न कंपनी आपको लाजमी शॉर्टलिस्ट करेगी।